अब हम लोग क्या करते हैं कि ये विजुअल स्टूडियो कोड है, इसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड क्या करना है, सबको इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि आगे प्रोजेक्ट वगैरह भी हम लोग को इसी पे करना है। ठीक है, तो अच्छा रहेगा कि स्टार्टिंग से हम लोग इसी पे अपना प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो जैसे ही हमारा विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट होगा, वैसे यहाँ फाइल में जाएंगे हम लोग। ये देखो, ये है ना फाइल्स एक्सप्लोरर। ठीक है, अगर कभी इंस्टॉल करते हो विजुअल स्टूडियो कोड तो ये है एक्सटेंशन, है ना, यहाँ पे सर्च करना, ये एक्सटेंशन है। ये कुछ कुछ अलग से हम लोगों ने एक्सटेंशन से इंस्टॉल किया है, जिसलिए ये दिखाई दे रहा है। तो ये रहा एक्सटेंशन, है ना, ये ऊपर से एक आ रहा है, इसमें जुड़ रहा है। ठीक है, तो एक्सटेंशन में जाके जावा इंस्टॉल कर लेना, ये शायद मैंने पहले बताया था। ठीक है, जावा का एक पूरा पैकेज रहेगा जिसका बोलते हैं एक्सटेंशन पैक फॉर जावा। ये एक्सटेंशन पैक फॉर जावा इंस्टॉल कर लेना, बस तो हम लोग जावा पे काम कर सकते हैं। अब यहाँ जाओ एक्सप्लोरर में, है ना, क्रिएट जावा प्रोजेक्ट, जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट करो। ये क्या बोल रहा है, कोई बिल्ड टूल वगैरह, स्प्रिंग बूट, ग्रैडल, मैवन वगैरह हमें कुछ नहीं चाहिए, नो बिल्ड टूल। चलो यहीं पे चलो। अब क्या बोल रहा है कि कोई फोल्डर का लोकेशन बोलो। चलो हम लोग डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे चलते हैं, यहीं पे जाकर एक नया फोल्डर बना देते हैं। मैं राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, इसका नाम जावा लर्निंग कर देते हैं। तो इसी फोल्डर को सेलेक्ट द प्रोजेक्ट लोकेशन। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इनपुट जावा प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम बोलो। तो प्रोजेक्ट का नाम हम लोग ओ ओ पी डेमो रख देते हैं, प्रोजेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेमो। एंटर। देखो ओ ओ पी डेमो बन चुका है। ठीक है, तो इतना झमेला नहीं करना होगा अगर ऑनलाइन में कंपाइलर में जाके करोगे, तो जैसे मान लो ऑनलाइन जीडीबी या कुछ भी, यहाँ पे जाके कोई भी लैंग्वेज को सेलेक्ट करो, यहाँ से, यहाँ सेलेक्ट में जाके जावा सेलेक्ट कर लिया हम लोग। ठीक है, तो ये जावा आ गया, इस पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा जब हम लोग पैकेज वगैरह बनाएंगे, तब अलग अलग पैकेज में यहाँ पे दिक्कत होगा। ये है छोटा मोटा कोई प्रोग्राम बनाने के लिए, कोई एक जावा का प्रोग्राम रन करा लो। एक ही प्रोग्राम में जितना सारा क्लासेस है, 2 3 4 5 क्लास, सब एक ही प्रोग्राम में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रोजेक्ट वगैरह के लिए हम लोग कोई ना कोई आईडीई यूज करेंगे। ये है आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो कुछ लोग चाहो तो विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर सकते हो, कोई एक्लिप्स यूज कर सकते हो, कोई चाहो तो नेटबिन्स यूज कर सकते हो। बहुत सारा मार्केट में आईडी अवेलेबल है। ठीक है, बट ये डिपेंड करता है किसका अपना प्रैक्टिस, किसको क्या अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं पर्सनली जो यूज करता हूँ वो है वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। तो चलो ये पता चला हम लोगों ने बनाया कैसे। ठीक है, तो एक्सप्लोरर में जाके हम लोग नया प्रोजेक्ट बनाए थे। ठीक है, तो ये आ गया, है ना, यहाँ पे ये है न्यू फाइल, ये है न्यू फोल्डर। क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, ओपी डेमो हम लोगों का जावा का जो प्रोजेक्ट था वो बन चुका है। ठीक है, अब इस तक ना एसआरसी में जाना, एसआरसी में ऐप डॉट जावा, यही है हमारा जावा, यही है हमारा एक तरह से मेन क्लास। ये जो ऐप डॉट जावा है, ये हमारा मेन क्लास है। मेन क्लास किसको बोलते हैं, तो वो क्लास जिसके अंदर में ये मेन मेथड होता है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन। ठीक है, मेन क्लास किसको बोलते हैं, जिसके अंदर में ये मेन मेथड होता है। देखो मेन मेथड, है ना, तो फंक्शन और मेथड बताए थे पहले कि फंक्शन मेथड लगभग सेम है, बट फंक्शन होता है ना इंडिपेंडेंट, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। बट मेथड क्या होता है, क्लास पे डिपेंड होता है। तो एक मेथड को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, अभी देखो एक क्लास बनाएंगे हम। कल बताए थे ना कि क्लास के अंदर में क्या होता है, प्रॉपर्टीज को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो अगर अब हम लोगों से कोई पूछेगा
कि एक क्लास के अंदर में क्या होता है। तो अ क्लास कंटेन्स डेटा एंड मेथड्स। डेटा का मतलब वेरिएबल समझ लेना, और मेथड का मतलब फंक्शन समझ लेना। ठीक है। तो एक क्लास के अंदर में दो चीज होता है। ठीक है। क्या क्या होता है? डेटा और मेथड। तो समझने के लिए हम लोग डेटा को वेरिएबल समझ लो, कैसे बनाते हैं कि इंट रोल, स्ट्रिंग नेम, ये सब क्या है? वेरिएबल है। ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे लैंग्वेज वाइज, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स फील्ड स्पेसिफिक वर्ड होते हैं कि हमें उस फील्ड में वही वर्ड यूज करना होगा, तो यहाँ पे हम इसको डेटा बोलेंगे, जो वेरिएबल्स होते हैं। और यहाँ फंक्शन नहीं होता है, हम लोग यहाँ पे मेथड्स बोलते हैं। ठीक है। तो अब है कि ये क्लास के अंदर होता है दोनों, डेटा भी क्लास के अंदर होता है, मेथड भी क्लास के अंदर होता है। तो क्लास के अंदर जो भी चीज होता है उसको हम लोग क्लास का मेंबर बोलते हैं। तो इसको मेंबर डेटा और इसको मेंबर मेथड। एक होता है मेंबर डेटा और एक होता है मेंबर मेथड। तो क्लास के अंदर दो चीज होता है कि अ क्लास कंटेन्स मेंबर डेटा, मतलब मेंबर वेरिएबल, और मेंबर मेथड या फिर मेंबर फंक्शन। तो फंक्शन तो होता नहीं है, जैसे पहले ही बता दिए थे कि फंक्शन इंडिपेंडेंट होता है, किसी क्लास के अंदर नहीं होता है, बट मेथड तो क्लास के अंदर होता है। ठीक है। मेथड भी पढ़े हुए हो सब कि कैसे फंक्शंस में हम लोग क्या पास करते हैं, डेटा वगैरह। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि क्लास तो बना हुआ है एपीपी नाम का, ऐप डॉट जावा, जिसके अंदर में हेलो वर्ल्ड है। इसको रन कैसे कराओगे? तो देखो यहाँ पे एक रन का आइकन है, यहाँ से भी रन करा सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे रन जावा। देखो ये आया हेलो वर्ल्ड। ठीक है। हेलो वर्ल्ड आ गया। चलो ये तो हेलो वर्ल्ड था। अभी क्या है इसमें कि एक हम लोग क्लास बनाते हैं, चलो पहले स्टूडेंट नाम का, जो लास्ट क्लास में समझाए थे कि क्लास क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब समझना पड़ेगा हमें। चलो एक स्टूडेंट नाम का हम लोग क्लास बनाते हैं। ठीक है। इसी में बना देते हैं, हम चाहे तो इसमें भी बना सकते हैं, या फिर अलग से भी हम क्लास बना सकते हैं। यहाँ पे एक ही प्रोग्राम के अंदर बना सकते हो, या फिर अलग से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो चलो अलग से बनाओगे तो थोड़ा सा पैकेज वगैरह, एक्सेस मॉडिफायर समझना पड़ता है, बट अभी वो हमारा टाइम नहीं आया है कि अभी हम एक्सेस मॉडिफायर समझें। वो एक दो क्लास के बाद होगा कि प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड ये सब सारा कॉन्सेप्ट, पैकेज वगैरह समझेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगे सबके। अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि चलो ये मेन क्लास है हमारा। ठीक है। अब एक नया क्लास बनाते हैं ये एसआरसी फोल्डर के अंदर। एसआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सोर्स। जितना सारा हमारा जावा का कोड होगा ये सब इसी में होगा। ठीक है। तो एसआरसी पे राइट क्लिक करो, न्यू फाइल करते हैं। एसआरसी पे ही, एसआरसी पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल। क्या करते हैं? एक क्लास बनाते हैं, स्टूडेंट डॉट जावा। एंटर करो। ये क्या पूछ रहा है? क्लास है, इंटरफेस है, इनम है, रिकॉर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट है, इंटरफेस है, क्या बनाना चाहते हैं हम? तो क्लास, एंटर, कंट्रोल एस से सेव कर दो। तो ये हो गया हमारा ऐप डॉट जावा, ये हो गया स्टूडेंट डॉट जावा। ठीक है। ये देखो पब्लिक क्लास स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट क्लास है और ये हमारा ऐप क्लास है, मतलब ये मेन क्लास है। ठीक है। स्टूडेंट में गए हम लोग, तो हम क्या बोले थे कि हम लोग यहाँ पे क्लास बनाते हैं। क्लास मतलब पहले से हम लोग प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। तो चलो यहाँ पे स्टूडेंट है। स्टूडेंट का क्या क्या हो सकता है? रोल, नेम, मार्क्स, तीन ही चीज करते हैं। तो रोल इंटीजर होता है। ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी। नेम स्ट्रिंग होता है। मार्क्स फ्लोट। कंट्रोल एस से इसको सेव कर दिए। तो चलो स्टूडेंट नाम का क्लास बन गया, जिसके अंदर हम तीन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करी हैं। अभी तक हम मेथड नहीं बनाए हैं,
मतलब जो फंक्शन टाइप का जो देखने में लगता है, बट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मेथड है। क्लास के अंदर अगर कोई फंक्शन बनता है तो उसको हम लोग मेथड बोलते हैं। तो एक मेंबर डेटा होता है, मेंबर मेथड होता है। ये तीनों क्या है? मेंबर डेटा। ये जो वर्ड्स हमेशा सबको दिमाग में याद रखना पड़ेगा, ये सब सारा चीज, क्योंकि अब जावा में घुस रहे हो डेवलपमेंट के फील्ड में, तो यही सब वर्ड हमें यूज करना होगा। कोई बोलेगा इसमें क्या क्या डेटा है, मेंबर डेटा कौन कौन सा है, तो ये मेंबर डेटा है, मेंबर मेथड नहीं है। ये सब वेरिएबल्स है ना, रोल नाम का वेरिएबल, नेम नाम का वेरिएबल, मार्क्स नाम का वेरिएबल। इसका मतलब एक स्टूडेंट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उस ऑब्जेक्ट में रोल नेम मार्क्स तीनों हम स्टोर कर सकते हैं, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट में तीनों होगा। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट नाम का हम क्लास बना दिए। अब इसको यूज कहाँ करेंगे? चलो यहाँ मेन के अंदर जाते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, स्टूडेंट का एस टी, चलो एस टी कर दिए, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट सेमीकोलन। ऐसे ऑब्जेक्ट बनता है। अब देखो ये येलो हो गया ना, येलो। रेड हो जाएगा, इसका मतलब कि इसके अंदर में कोई एरर है। येलो का मतलब ये बता रहा है कि ये अनयूज्ड है, मतलब एस टी बनाए तो हो बट इसको यूज नहीं किए हो, तो क्यों बनाए हो फिर? मेरा मन। ये येलो को गलती मत समझना, ये बस बता रहा अनयूज्ड है। यहाँ माउस लेके जाओ, ये क्या बोल रहा है? स्टूडेंट एस टी ऐप डॉट मेन, द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल एस टी इज नॉट यूज्ड। ये अभी तक यूज नहीं हुआ है, तो यूज करेंगे हम। ठीक है, जैसे इसमें देखो येलो नहीं दिखा रहा, ये नॉर्मल है, तो या तो येलो दिखाएगा या तो रेड दिखाएगा। चलो मान लो हम यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ दिए, कंट्रोल एस, सेव कर दिए। अब देखो रेड दिखा रहा है ना, ऐप डॉट जावा। ठीक है, तो तुम लोग भी सबको क्या करना है कि अपने कंप्यूटर में ये विजुअल स्टूडियो कोड ही इंस्टॉल कर लो। हम भी यहीं पे प्रैक्टिस करके सब बताएंगे सब कुछ। तुम लोग भी इसी प्रैक्टिस करना है, प्रोजेक्ट वगैरह भी सब आगे जाके इसी पे हम लोग को करना है। ठीक है, तो सेमीकोलन दे दिए। अब देखो इस लाइन को समझने का कोशिश करना। ठीक है, इस लाइन को समझने का कोशिश करना कि ये क्या है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं किसी क्लास का, तो इसका सिंटैक्स क्या है? क्लास नेम, पहले हमें क्लास का नाम देना होगा, स्पेस, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इक्वल टू न्यू क्लास नेम स्लैश कॉन्स्ट्रक्टर ओपन क्लोज, और यहाँ पे पैरामीटर्स या फिर आर्गुमेंट्स या फिर वैल्यूज, जो भी हमें पास करना है। ठीक है, इसका सिंटैक्स है, एग्जांपल क्लास नेम में क्लास का नाम स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एस टी इक्वल टू, फिर न्यू था ना, मतलब सबसे पहले हमें क्लास का नाम देना होगा। तो यहाँ पे क्लास का नाम क्या था? स्टूडेंट, क्योंकि क्लास हम लोगों ने स्टूडेंट बनाया था ना, हमें स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। बताया था ना कि पहले हम लोग क्लास बनाते हैं, और क्लास के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, पहले क्लास बनता है। तो हम लोगों ने पहले क्लास बना लिया। अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे हम लोग? तो ऑब्जेक्ट बनाने का ये सिंटैक्स है कि पहले क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। अब ये रेफरेंस क्या होता है? तो रेफरेंस का मतलब हमेशा याद रखना एड्रेस, मेमोरी एड्रेस। जैसे हम लोग सी में कैसे पढ़ते थे पॉइंटर, किसी पॉइंटर वेरिएबल में किसी नॉर्मल वेरिएबल का या फिर किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होता था, मेमोरी एड्रेस। ये वही एड्रेस है यहाँ पे, समझ लो ये भी पॉइंटर है, बट हमें पॉइंटर लिखना नहीं पड़ता है, बट एक तरह से ये पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, जो नया ऑब्जेक्ट जो बनेगा ना मेमोरी में, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस को ये वही रेफरेंस है, यही रेफर करेगा उसको। मतलब उस ऑब्जेक्ट को अगर एक्सेस करना चाहते हो, इसी रेफरेंस के थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का नाम है। हम लोगों ने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया एस टी। एस टी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। कभी गलती से भी ये मत बोलना कि ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा सिंटैक्स ऑब्जेक्ट बनाने का? तो सबसे पहले क्लास का नाम, तो क्लास का नाम स्टूडेंट दे दिए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में बहुत सारा क्लास हो सकता है, स्टूडेंट नाम का क्लास हो सकता है, एम्प्लॉय नाम का क्लास हो सकता है, बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं। तो अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमें स्टूडेंट नाम का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो स्टूडेंट क्लास का नाम लिखो,
उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम लोग लिख दिया st, मतलब इस st के थ्रू ही हम उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो फिजिकल होता है ना, वो मेमोरी में बनेगा, तो मेमोरी में बनेगा तो मेमोरी एड्रेस होगा कुछ ना कुछ उसका, वो एड्रेस st में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इक्वल टू न्यू। न्यू से क्या होता है कि एक नया ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू रिजर्व कीवर्ड है ये, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू रिजर्व कीवर्ड का यूज किया जाता है। इसके बाद फिर से क्लास नेम या फिर कंस्ट्रक्टर, तो क्लास नेम या कंस्ट्रक्टर दोनों सेम चीज है। क्लास नेम मतलब जो क्लास का नाम क्या था, स्टूडेंट था ना, फिर से स्टूडेंट लिखो, ओपन क्लोज, इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, मतलब क्लास का नाम। अच्छा ये क्या है, ये तो फंक्शन का साइन है ना। फंक्शन कैसे होता है कि मैक्स नाम का फंक्शन, मिन नाम का फंक्शन, अब स्टूडेंट बनाए थे, स्टूडेंट नाम का फंक्शन, तो यहाँ पे तो मेथड बोलते हैं, फंक्शन नहीं बोलते हम लोग, बट हम बार बार फंक्शन का यूज कर रहे हैं वो समझाने के लिए, क्योंकि जो सी पढ़ के आए हो या सी प्लस प्लस पढ़ के आए हो उसमें फंक्शन बोलते थे, पाइथन में भी फंक्शन होता है और मेथड भी होता है अगर वो क्लास के अंदर है तो, बट जावा में तो इंडिपेंडेंट फंक्शन होता नहीं है, सिर्फ मेथड होता है। तो मान लो मैक्स नाम का मेथड है, मिन नाम का मेथड है, तो ये स्टूडेंट नाम का मेथड है, मतलब जो क्लास का नाम होता है ना, अगर उसी नाम का कोई मेथड हो जाए तो उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्टर आगे कल नेक्स्ट क्लास में हमारा कंस्ट्रक्टर होगा, आज नहीं है, आज तो हम बस आइडिया दे रहे हैं क्लास ऑब्जेक्ट का, ठीक है, कल हम लोग कंस्ट्रक्टर भी पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, तो पहले क्लास का नाम, तो स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम लोगों ने दे दिया st, फिर न्यू, फिर क्लास का नाम या कंस्ट्रक्टर का नाम। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, ये भी एक मेथड होता है जिसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है। मैक्स भी एक मेथड है, स्टूडेंट भी एक मेथड है, क्योंकि मेथड मतलब ये पैरेंथेसिस, इससे पता चल रही है मेथड है। तो मैक्स भी एक मेथड है, स्टूडेंट भी एक मेथड है, बट मैक्स नॉर्मल मेथड है, इसको मेथड बोलेंगे, लेकिन इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई मेथड जिसका नाम और क्लास का नाम सेम हो जाए उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, एक स्पेशल तरह का मेथड होता है जिसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखे हैं क्लास नेम या फिर कंस्ट्रक्टर का नाम। उसके बाद ये पैरेंथेसिस, तो पैरेंथेसिस में कोई पैरामीटर या आर्गुमेंट वैल्यू पास कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो डिपेंड करता है कि हम लोगों ने ये कैसा बनाया हुआ है, तो आगे जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। तो फिलहाल अभी इसको इतना ही समझना है कि ये सिंटैक्स है और ऐसे हम लोग का ऑब्जेक्ट बन गया। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, तो न्यू से एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, और किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें उस क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ता है। जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है, तो न्यू से। तो यहाँ न्यू, अगर स्टूडेंट क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हो गया। कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई पैरामीटर पास नहीं किया अभी, आगे पास करके भी हम लोग सीखेंगे कैसे पास करते हैं, पास क्यों करते हैं, जरूरत क्या है उसका, वो बात का टॉपिक है। फिलहाल के लिए क्या है कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, तो सबसे पहले क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, न्यू और क्लास का कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे पैरामीटर दो या मत दो वो बात का टॉपिक है। तो फिलहाल अभी हम लोग पैरामीटर नहीं दे रहे हैं। तो ये न्यू से नया ऑब्जेक्ट बनता है, और जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा उस क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा। तो ये कंस्ट्रक्टर है, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट कभी मत बोलना। ये अलग चीज है कि हम लोग लिखते हैं कि इंट नम, ये नम वेरिएबल हो गया, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया नम, और ये स्टूडेंट टाइप का, ये क्या है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हो गया। हम इसको दो लाइन में भी लिख सकते हैं, और स्टूडेंट के एस टी सेमीकोलन, अब एस टी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, या तो एक लाइन में लिखो या ऐसे दो लाइन में लिखो। कैसे हम लोग करते थे कि इंट नम इक्वल टू 5, और इंट नम और नम इक्वल टू 5, तो ये एक ही लाइन में लिखो या दो लाइन में लिखो, बात तो बराबर है। यहाँ भी सेम चीज है, या तो ऐसे लिखो या तो दो लाइन में लिखो कि पहले स्टूडेंट का हम एस टी एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना दिए, बट फिलहाल अभी एक रेफरेंस किसको रेफर कर रहा, नल, बताए थे ना डिफॉल्ट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट। अगर इंटीजर होगा तो उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, जीरो, फ्लोट का 0.0, ठीक है, स्ट्रिंग का नल।
ऑब्जेक्ट का रेफरेंस का नल। अगर कोई बोलेगा हम लोगों ने सिर्फ स्टूडेंट एसटी बना दिया, तो ये एसटी के अभी किसको रेफर कर रहा वो, तो नल, किसी को नहीं कर रहा, नल मतलब कुछ नहीं। और जब एस टी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट कर दिए, तो न्यू से एक नया ऑब्जेक्ट बना, किस क्लास का ऑब्जेक्ट, तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। कहां बना, तो मेमोरी में। कौन सा मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम में बना। ठीक है, तो ये मेमोरी में ऑब्जेक्ट बन गया। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो फिजिकल होता था ना, क्लास लॉजिकल और ऑब्जेक्ट फिजिकल। ऑब्जेक्ट मेमोरी में जगह लेता है बट क्लास मेमोरी में जगह नहीं लेता है। तो न्यू स्टूडेंट, एक नया स्टूडेंट का, स्टूडेंट क्लास का हम लोगों ने एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया। तो जब मेमोरी में ऑब्जेक्ट बना, तो उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस था, मेमोरी में किसी तो एड्रेस पे ऑब्जेक्ट बना होगा, वो एड्रेस यहाँ पे आ गया एसटी में। अब एसटी के थ्रू ये जो स्टूडेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर में ये सब सारा प्रॉपर्टीज होगा। क्योंकि क्लास का डेफिनेशन हम क्या पढ़ाए थे, कि क्लास इज अ डेफिनेशन विच डिफाइंस सेट ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर इट्स फ्यूचर ऑब्जेक्ट्स। फ्यूचर में जब इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो उसके अंदर में ये सब सारा प्रॉपर्टीज मिलेगा। इसका मतलब कि जब न्यू स्टूडेंट से एक नया ऑब्जेक्ट बना, कोई बोलेगा ना कि नया ऑब्जेक्ट कैसे बना, तो बोलना न्यू से। न्यू लिख के जब कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं ना हम लोग, तो उससे बनता है। न्यू लिख के जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल करना होगा। क्योंकि बिना कंस्ट्रक्टर कॉल किए ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो कंस्ट्रक्टर का पहला समझने का टॉपिक क्या है इसमें, तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जिसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है, पहला। दूसरा, जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट तुमको बनाना होगा, तो तुमको उस क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा। तो ये कंस्ट्रक्टर है। और ये कैसे कॉल करते हैं, तो न्यू के थ्रू। तो न्यू कीवर्ड, और फिर जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा उस क्लास का कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है जिसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है। तो क्लास का नाम स्टूडेंट था, कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट है, मतलब मेथड का नाम भी स्टूडेंट है। इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर है। तो न्यू स्टूडेंट मतलब नया ऑब्जेक्ट बनाओ स्टूडेंट क्लास का। कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्ट अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रक्ट अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ स्टूडेंट क्लास का। और जब मेमोरी में नया ऑब्जेक्ट बन गया, तो उसका रेफरेंस कहां पे आ गया, एसटी के अंदर में। मतलब उसका मेमोरी एड्रेस आ गया एसटी के अंदर में। ठीक है, अब रहा कि एसटी तो उसको रेफर कर रहा ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब कि एसटी के थ्रू उस ऑब्जेक्ट का कोई भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलेगा, तो जो इस क्लास के अंदर में प्रॉपर्टीज लिखा गया है वही प्रॉपर्टी मिलेगा। अगर हम लोगों ने रोल नेम मार्क्स लिखा है, तो रोल नेम मार्क्स मिलेगा वहां पे। उसको एक्सेस कैसे करेंगे हम लोग, तो एक्सेस करेंगे एस टी डॉट रोल, एस टी डॉट नेम, एस टी डॉट मार्क्स। क्योंकि स्टूडेंट क्लास के अंदर में तीन प्रॉपर्टी था ना, और वो तीनों प्रॉपर्टी को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस के थ्रू। तो कभी भी ये मत बोलना कि ये ऑब्जेक्ट का नाम है। ये ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस का नाम है। दिस इज द रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय दिस स्टेटमेंट। इसके थ्रू जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है प्राइमरी मेमोरी रैम में, उस ऑब्जेक्ट को ये एसटी रेफर कर रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बोलते हैं इसको हम लोग। ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट नहीं है। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट इज द रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड यू कैन use this object reference to access properties of the particular object, to store the value, to retrieve the value, to perform any kind of task, or to access any property. You have to use this object reference. ठीक है, चलो ये हुआ। तो हम लोगों ने यहाँ पे st लिखा, आ गया। चलो उसके अंदर वैल्यू सेट करते हैं। तो st डॉट रोल, देखो यहाँ हिंट भी दे दिया, यहाँ लिख रहा है ना स्टूडेंट डॉट रोल। ठीक, एंटर कर दिए। st डॉट रोल इक्वल टू 5 कर दिए, सेमीकोलन। ठीक है, st डॉट नेम, st डॉट नेम इक्वल टू डबल कोट में 40 कीपैड कर दिए। st डॉट मार्क्स इक्वल टू 65.9।
ऐसा कर दिए। अब है कि ये 65.9, हम क्या बोले थे कि बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी हम लोग पॉइंट में नंबर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो डबल होता है। जबकि यहाँ पे क्या है, ये मार्क्स, ये तो फ्लोट है, बट हम लोग यहाँ पे क्या स्टोर कर रही है, डबल स्टोर कर रहे हैं ना। फ्लोट के लिए क्या करना पड़ता था, यहाँ पे एफ लिखना पड़ता था। अब देखो गलती नहीं है, अगर एफ नहीं लिखेंगे तो गलत दिखा रहा ना। मतलब ये तो डबल है, ये फ्लोट में कैसे स्टोर हो जाएगा, देखो माउस लेके जाओ। तो टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट, इसको ऐसे भी कर सकते हो। फ्लोट ऐसे आगे में लगा दो, कोई भी नंबर के आगे डेटा टाइप लिख दो, मान लो फ्लोट लिख दिए, तो इसमें क्या स्टोर हुआ, 65.9 फ्लोट में। और अब अगर दूसरा तरीका क्या है, यहाँ लास्ट में एफ लिख दो, ये नंबर फ्लोट हो गया, कंट्रोल एस से सेव कर दिए। मतलब कि एक स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया, और उस ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस हम लोग बना दिए एसटी। अब एसटी के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हो, इसका मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के कोई भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो। तो हम लोगों ने उस ऑब्जेक्ट का जो जो प्रॉपर्टी था, रोल नेम मार्क्स, उसमें वैल्यू सेट कर दिया। तो देखो ये काम कैसे करता है। जब हम लोग स्टूडेंट एस टी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट लिखे, ठीक है, हम लोग जब यहाँ पे लिखे स्टूडेंट एस टी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, चलो एम एस पेंट, यहाँ पे गए स्टूडेंट का एस टी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो जब न्यू स्टूडेंट करोगे तो एक ऐसा बन गया मेमोरी में, ये क्या है, न्यू स्टूडेंट। अब इसके अंदर में नेम रोल नेम मार्क्स, ठीक है, ये हो गया रोल नेम मार्क्स। अब ये तो मेमोरी में कहीं ना कहीं बना होगा, उसका एड्रेस को कौन रेफर कर रहा है, एस टी। एस टी, तो इस ये जो ऑब्जेक्ट बना, इसको रेफर कौन कर रहा है, तो एस टी। अब रहा कि जब हम लोग कोई क्लास का अंदर में रोल नेम मार्क्स लिख दिया हम लोग, इसको हम लोग अभी तक इनिशियलाइज नहीं किए हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू क्या होगा, तो रोल इंटीजर था ना, 0, नेम स्ट्रिंग था, नल, मार्क्स 0.0f, कुछ याद है, इसको डिफॉल्ट वैल्यू बोलते हैं हम लोग। बताया था ऐसा हम पहले कभी कि जावा में डिफॉल्ट वैल्यू कॉन्सेप्ट होता है, कुछ याद है कि अगर हम वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं, ठीक है, अगर हम वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, तो अगर इंटीजर होगा तो 0, स्ट्रिंग या कैरेक्टर होगा तो नल, फ्लोट होगा तो 0.0f। तो अभी एसटी के थ्रू जब मान लो सपोज ये चीज हम लोगों ने नहीं किया अभी तक, हटा दो इसको, प्रिंट कराओ तो एस टी डॉट रोल, एस टी डॉट नेम, एस टी डॉट मार्क्स, ठीक है, तो इसको रन कराते हैं। रन जावा, राइट क्लिक करने के बाद क्या दे रहा है, 0, नल, 0.0 दे रहा है ना, 0.0 नल और 0, क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट तो बनाया और एस टी उसका रेफरेंस है, तो एस टी का रोल, एस टी का रोल को प्रिंट करा दिए, एस टी का नेम को प्रिंट करा दिए, एस टी का मार्क्स को प्रिंट करा दिए, तो ये प्रिंट कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने तो अभी तक इनिशियलाइज नहीं किया था ना, तो बाय डिफॉल्ट तो यही है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले सेट कर दो एस टी डॉट रोल इक्वल टू 5, एस टी डॉट नेम इक्वल टू 40 कीपैड, एस टी डॉट मार्क्स इक्वल टू 56.7 एफ। अब राइट क्लिक करके इसको रन कराओ, अब क्या प्रिंट कर रहा है, 5, 40 कीपैड, 56.7। चलो यहाँ पे मैसेज भी दे दो, रोल, ठीक है, नेम मार्क्स, अब रन कराओ इसको, आया रोल 5, नेम 40 कीपैड, मार्क्स 56.7।
ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करेंगे इस st का रोल नेम मार्क्स को, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू दिखाएगा, जैसे इंटीजर 0 था, नेम में नल था, मार्क्स में 0.0f। और अगर हम लोग सेट कर दिए, जैसे ऑब्जेक्ट बनाए, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको st का रेफरेंस, st क्या कर रहा है, उसको रेफर कर रहा है, st इक्वल टू नया जो ऑब्जेक्ट बना। अब st का रोल इक्वल टू 5, तो यहाँ रोल में 5 हो गया। st का नेम इक्वल टू QWERTY कीपैड, तो यहाँ पे QWERTY कीपैड हो गया। st का नेम मार्क्स इक्वल टू 56.7, तो 56.7f हो गया, प्रिंट करा दिए। तो अगर हम लोग ये इनिशियलाइज नहीं करेंगे इसको, तो बाय डिफॉल्ट उसका जो डिफॉल्ट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है वो काम करेगा, और अगर हम लोग कर देंगे तो हम लोग वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो ये है हमारा क्लास। ठीक है, चलो क्लास के अंदर तो रोल नेम मार्क्स था। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि ये जो प्रिंट कराए हैं ना, हम यहाँ पे प्रिंट नहीं कराए, प्रिंटिंग का काम भी इस क्लास के अंदर ही लिख दे। तो लास्ट क्लास में क्या बताए थे कि डेटा वेरिएबल मतलब डेटा स्टोर करने के लिए, और मेथड मतलब काम, फंक्शन कोई भी काम करने के लिए। तो हम यहाँ पे आउटपुट चाहते हैं, तो चलो यहाँ पे आउटपुट लिख दो, तो void आउटपुट। ऐसे ही मेथड बनता है ना, फंक्शन बनाने सिखाए होंगे पहले हम। रिटर्न टाइप क्या है, वर्ड, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अगर कुछ रिटर्न करता तो करा देते हम लोग, इंट फ्लोट कैट डबल, क्लास का नाम, स्ट्रिंग, कुछ भी लिख देते। बट फिलहाल के लिए भी बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी यहाँ पे हमें ये फंक्शन समझो, मेथड मत समझो। ठीक है, फंक्शन बार बार बोलेंगे तो फंक्शन तुम लोग सबको ही सुने होंगे, इसलिए समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पे इसको फंक्शन समझो। तो एक फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है ना, ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और फंक्शन का नाम क्या है, आउटपुट। हम क्या बताए थे, एक क्लास के अंदर में डेटा भी हो सकता है, फंक्शन और मेथड भी हो सकता है। ठीक है, बोलते मेथड है। ठीक है, तो अब इसमें क्या रहा कि आउटपुट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे क्या कर दिए, रोल में रोल। तो यहाँ तो st वगैरह नहीं लिखना होगा, क्यों, ये तो क्लास के अंदर ही है, यहीं पे रोल नेम मार्क्स है, यहीं पे रोल लिख दिए। दूसरे जगह पे उसको कहीं पे एक्सेस करोगे तब ना उसका ऑब्जेक्ट का नाम के थ्रू एक्सेस करोगे, यहाँ तो डायरेक्टली ये हो गया। ठीक है? सिर्फ रोल लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ तो ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है, हम तो क्लास के अंदर ही है, ये भी क्लास के अंदर है, ये भी क्लास के अंदर है। तो क्लास के अंदर वहां जो नाम था वो डायरेक्टली नाम लिख दो, यहाँ ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों ने रोल नेम मार्क्स मेंबर डेटा लिया, रोल नेम मार्क्स प्रिंट करा दिया, फिर सेव कर दिए। तो एक क्लास के अंदर में क्या होता है, डेटा और मेथड, तो दोनों हो गया ना। डेटा भी हो सकता है, सिर्फ डेटा भी हो सकता है, सिर्फ मेथड भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो हम लोगों ने आउटपुट कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट क्लास के अंदर ही रोल नेम मार्क्स है, तो जब इसको हम बनाएंगे तो ऐसा खाली बन जाएगा। ऐप में जाओ, क्योंकि जब हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं रन कराना, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से। तो मेन मेथड के अंदर आया, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाए, और न्यू स्टूडेंट, तो एक नया ऑब्जेक्ट बना है स्टूडेंट क्लास का, और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कहाँ पे आ गया, st के अंदर में। अब st का रोल में 5, तो यहाँ रोल में 5 दे दिए। st का नेम में QWERTY कीपैड, तो यहाँ पे QWERTY कीपैड दे दिए। st का मार्क्स है 56.5, तो यहाँ पे 56.5f दे दिए। इतना दे दिए ना, इसको हटाओ, st डॉट, st के अंदर में क्या चीज है, स्टूडेंट क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो स्टूडेंट क्लास के अंदर में जितना सारा चीज होगा, वो सारी चीजों को हम st के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, st डॉट रोल, st डॉट नेम, st डॉट मार्क्स, st डॉट आउटपुट। मतलब इसका मेंबर डेटा को उसका नाम के थ्रू, मेंबर मेथड को भी उसका नाम के थ्रू। तो यहाँ पे st डॉट आउटपुट, तो st डॉट रोल नेम मार्क्स में तो वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया हम लोग, और आउटपुट को कॉल कर दिया यहाँ से, st डॉट आउटपुट। ये क्या करेगा, रोल नेम मार्क्स को प्रिंट कर दिया, तो इसमें जो रोल नेम मार्क्स था, रोल नेम मार्क्स में 5 QWERTY कीपैड 56.5 है, इसको प्रिंट कर दिया। देखो रन कराओ इसको, आया। ठीक है, हम इनपुट भी यहाँ पे ऐसे नहीं लेना चाहते हैं, हम ऐसे इनपुट नहीं लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेथड रहे। चलो इनपुट का भी मेथड बना दो, वर्ड इनपुट।
इनपुट में ही क्या करो, पैरामीटर पास कर दो। फंक्शन पढ़े हो ना, ये फंक्शन में हम लोग यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं, तो क्या क्या पास करना है, रोल नेम मार्क्स। तो इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट, तो इंट आर, स्ट्रिंग एन मतलब नेम, फ्लोट एम मतलब मार्क्स। ठीक है, तो रोल इक्वल टू आर कर दिए, नेम इक्वल टू एन कर दिए, मार्क्स इक्वल टू एम कर दिए। तो ये तो इनपुट नाम का मेथड है ना। इनपुट में हम तीन चीज पास करेंगे, एक इंटीजर टाइप का वैल्यू, एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू, एक फ्लोट टाइप का वैल्यू। पास करो, ये तीनों हटाओ। अब एस टी डॉट इनपुट, यह क्या पास करिए, रोल नंबर 5, फिर स्ट्रिंग पास करना है ना, 40 कीपैड, मार्क्स पास करना है 56.5 एफ। समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे हिंट दिखा भी दिया, आर एन और एम, यहाँ पे था ना, आर एन एम। ये मत समझना कि ये प्रिंट करेगा, ये बस दिखा रहा है। ठीक है, हम लिखे नहीं है इसको, ये अपने आप हिंट दिखा रहा है। ये आईडीई है, हम लोग के लिए आसान कर दे रहा है कि यहाँ आर में 5 पास हो रहा है, एन में क्वार्टर कीपैड पास हो रहा है, एम में ये पास हो रहा है। ये हम लिखे नहीं है। ठीक है, ये हम लिखे नहीं है खुद से, ये अपने आप शो कर रहा है कि हम जो पास कर रहे हैं इसमें, तो ये पहला वैल्यू आर में घुस रहा है क्योंकि यहाँ पे आर है, दूसरा वैल्यू एम में घुस रहा है, एन में घुस रहा है, मतलब क्वार्टी कीपैड। इसका मतलब कि जब इनपुट को कॉल किए तो हम 5 क्वार्टी कीपैड 56.5 पास किए, तो 5 कहाँ पे आ गया, आर में। क्वार्टी कीपैड कहाँ पे आ गया, एन में। मार्क्स कहाँ पे आ गया, एम में। अब देखो ये रोल में क्या चला गया, आर, तो आर में 5 था ना, तो रोल में 5 हो गया। नेम में क्वार्टी कीपैड चला गया क्योंकि एन में तो क्वार्टी कीपैड था। एम में क्या था, 56.5 एफ, तो 56.5 एफ कहाँ पे चला गया, मार्क्स में। ठीक है, अब प्रोग्राम को रन कराओ यहां से, देखो रोल नेम मार्क्स। ठीक है, इतना दूर तक क्लियर है सबका, बोलो तो। यस सर। ठीक है, तो एक क्लास के अंदर में देख रहे हो ना, हम मेंबर डेटा और मेंबर मेथड। तो मेंबर डेटा भी कितना भी बना सकते हो, 10 20 50, जितना वेरिएबल बनाना है बना दो, जितना फंक्शन मेथड बनाना है बना दो। बट क्लास के अंदर ऑलवेज मेथड बोलना है, फंक्शन नहीं। ठीक है, फंक्शन इंडिपेंडेंट होता है, मेथड क्लास के अंदर रहता है, डिपेंडेंट होता है। चलो अब इसमें थोड़ा सा एक और चीज करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम ये वेरिएबल थोड़ा सा मीनिंगफुल रखना चाहते हैं। ये आर नहीं, हम इसको रोल रखना चाहते हैं। इसको एन नहीं, नेम रखना चाहते हैं। एम नहीं, हम इसको मार्क्स रखना चाहते हैं। तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ना कि हम ये करेंगे रोल इक्वल टू रोल, नेम इक्वल टू नेम, मार्क्स इक्वल टू मार्क्स, है ना। ये रोल में ये रोल घुसा दिए, नेम में नेम घुसा दिए, मार्क्स में मार्क्स घुसाना चाहते हैं हम, तो ऐसा लिख देंगे। बट ये कंफ्यूज हो रहा है। कैसे ये कंफ्यूज हो रहा है, बोल रहा रोल इक्वल टू रोल, मतलब यही वाला रोल में यही वाला रोल, या ये वाले रोल में ये वाला रोल, या ये वाले रोल में ये वाला रोल, या ये वाले रोल में ये वाला रोल। कौन सा रोल में कौन सा रोल जा रहा है, अब तो वो कंफ्यूज हो जा रहा है ना, क्योंकि यहां भी रोल है, यहां भी रोल है, ये क्लास वेरिएबल है और ये लोकल वेरिएबल है। तो उसको कैसे समझ में आ गया, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा लोकल वेरिएबल को देता है, तो वो क्या समझ रहा है, रोल इक्वल टू रोल, कंफ्यूज हो जा रहा है ये, कौन वाले रोल में कौन वाला रोल जा रहा है। तो उसका कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए दिस कीवर्ड होता है, ये भी रिजर्व कीवर्ड है दिस। ठीक है, दिस का मतलब क्या होता है, तो दिस ऑलवेज रेफर्स टू द क्लासेस मेंबर डेटा, नॉट लोकल वेरिएबल। दिस डॉट रोल लिख दिया मतलब कि क्लास वाला रोल। अगर यहां पे हम सिर्फ आर लिखते ना, तो भी चाहो तो दिस यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जब ये दोनों नाम सेम होगा तभी हमको दिस यूज करना है, ऐसा नहीं है। जब दोनों नाम सेम होगा तब तो दिस यूज करना है। क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। बट अगर दोनों नाम डिफरेंट है तो दिस यूज करो या ना करो, क्योंकि वहां तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। हम यहाँ पे अगर आर लिखते तो क्या करते, रोल इक्वल टू आर, या फिर दिस डॉट रोल इक्वल टू आर। सही है दोनों सिचुएशन में। बट अगर दोनों नाम सेम हो गया तब तुमको दिस लगाना पड़ेगा। ठीक है,
तो दिस क्या होता है? तो दिस इज अ रिजर्व कीवर्ड विच इज यूज टू रेफर टू द क्लासेस मेंबर डेटा, नॉट लोकल वेरिएबल। तो हम लोग ने लिख दिया दिस डॉट रोल, मतलब ये समझ जाएगा कि अच्छा ये वाला रोल नहीं, क्लास वाला रोल। दिस डॉट नेम मतलब क्लास वाला नेम, दिस डॉट मार्क्स मतलब क्लास वाला मार्क्स, और बिना दिस मतलब लोकल। इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, इसको बोलते हैं क्लास वेरिएबल। ये क्लास का वेरिएबल है ना, क्लास के अंदर में वेरिएबल है, और ये मेथड के अंदर में वेरिएबल है। तो किसी फंक्शन या मेथड के अंदर में अगर कोई वेरिएबल बनाते हो तो वो लोकल वेरिएबल होता है, लोकल टू द मेथड। मतलब जिस फंक्शन या मेथड के अंदर में बनाए हो वो उसी के अंदर एक्सेसिबल है, उसके बाहर नहीं। लेकिन जो क्लास का जो वेरिएबल होता है ये पूरा क्लास में एक्सेसिबल है, इस मेथड के अंदर भी, इस मेथड के अंदर भी, पूरा क्लास में कहीं भी। तो क्लास के अंदर जो वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं क्लास वेरिएबल, और मेथड के अंदर जो वेरिएबल होता है उसको क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल, या मेथड वेरिएबल भी बोल सकते हो। तो अब दिस डॉट रोल लगा दिए तो दिस ऑलवेज रेफर्स टू द क्लासेस वेरिएबल, क्लासेस मेंबर डेटा, नॉट लोकल वेरिएबल। ठीक है। तो कभी कभी होता है हम लोगों को कि हम थोड़ा सा यहाँ पे मीनिंगफुल नाम रखना चाहते हैं, तो इसके अंदर जो नाम है वही रख देते हैं हम लोग। तब यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो जाएगा, क्या बोलेगा? इसमें ये घुसा है, न उसमें वही घुसा दे, न इसमें यही घुसा दे, न इसमें ये घुसा दे, किसमें कौन सा जाएगा? तब तो दिस लगाना पड़ेगा कि दिस ऑलवेज रेफर्स टू द क्लासेस मेंबर डेटा, नॉट लोकल वेरिएबल, और दिस ऑलवेज रेफर्स टू द करेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। दिस कीवर्ड ऑलवेज रेफर्स टू द करेंट ऑब्जेक्ट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने कॉल किया है, st डॉट रोल, तो st जो ऑब्जेक्ट है उसको रेफर कर रहा है, एंड क्लासेस मेंबर डेटा, ये क्लास का मेंबर डेटा। कौन सा ऑब्जेक्ट? तो जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किए हैं, जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है st डॉट रोल, तो st के थ्रू किए ना कॉल हम लोग, st डॉट इनपुट, st डॉट आउटपुट। तो ये st के थ्रू इनपुट कॉल होता है, जो st है ना, जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। और ये क्लास का मेंबर डेटा, देखो अभी भी सही है, रन कराओ, देखो। तो हम लोग डायरेक्ट st के थ्रू उस ऑब्जेक्ट का कोई भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने हम लोग सीखे हैं अभी, कि डायरेक्ट रोल नेम मार्क्स को भी एक्सेस कर सकते हैं या मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये तो था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम चाहे तो, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे खुद से वैल्यू ना दें, हम कीबोर्ड से यूजर से इनपुट लें। तो चलो, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट बफर रीडर, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट इनपुट स्ट्रीम रीडर, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट आईओ एक्सेप्शन। कुछ याद होगा सबको? तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड में थ्रोज आईओ एक्सेप्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, बफर रीडर का बी आर इक्वल टू न्यू बफर रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, सिस्टम डॉट इन। सबको याद आ रहा होगा ये चीज? चलो मैसेज देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे एंटर द रोल कॉमा नेम कॉमा मार्क्स। तो हम लोग यहाँ पे इंट रोल स्ट्रिंग नेम डॉट मार्क्स, तीन चीज ले लिए। अब रोल में आप इनपुट लो, रोल इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट br डॉट
रीड लाइन। कुछ समझ में आ रहा सबको? ये रोल इंटीजर था इसलिए लिए नेम इक्वल टू br डॉट रीड लाइन, ये भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसको तो हम लोग कोई पार्सिंग नहीं करना है, कन्वर्ट नहीं करना है, ये रोल इंटीजर था इसलिए कन्वर्ट किए, क्योंकि br बफर तो हमेशा स्ट्रिंग इनपुट लेता है ना। ठीक है, तो नेम हो गया मार्क्स इक्वल टू फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट br डॉट रीड लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, रोल कॉमा नेम कॉमा मार्क्स पास कर दिए हम लोग। रोज आई एक्सेप्शन। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोले सिस्टम आउट प्रिंटलन में कि एंटर द रोल नेम मार्क्स, वो रोल जो दिया इंटीजर मतलब br डॉट रीड लाइन, बफर तो हमेशा स्ट्रिंग इनपुट लेता है, तो स्ट्रिंग से हम लोग क्या किए कन्वर्ट कर लिए इंटीजर में। उसके बाद नेम में br डॉट रीड लाइन, वो तो पहले से स्ट्रिंग होता है और नेम भी स्ट्रिंग ही है, इसलिए हम लोग को टाइप कास्टिंग नहीं करना पड़ा, किसी में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा इंटीजर फ्लोट में। मार्क्स फ्लोट था इसलिए फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया br डॉट रीड लाइन। अब एसटी का इनपुट में रोल नेम मार्क्स पास कर दिया, रोल नेम मार्क्स, ये देखो रोल नेम मार्क्स। यहाँ पे आर एन एम भी लिख सकते हो, यहाँ आर एन एम पास कर देना, लेकिन थोड़ा सा मीनिंगफुल लिखे है, ये भी प्रोग्राम सही है। एंटर रोल पूछ रहा है ना, हम दे दिए 3, एंटर नेम 40 कीपैड 2, मार्क्स 56.7 आया, रोल 3, क्योंकि इनपुट तो ले लिया, उसके बाद आउटपुट फंक्शन को हम लोग कॉल कर दिए, मेथड को कॉल कर दिए, तो ये चीज है। बोलो ये प्रोग्राम क्लियर है सबका या किसी को डाउट है? बोलो। यस सर। अब एक और तरीका है, ये कंस्ट्रक्टर है ना, हम ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी उसका इनपुट ले सकते हैं। चलो हम यहाँ पे इनपुट हटा देते हैं, ये इनपुट मेथड हटा देते हैं, कंस्ट्रक्टर बना देते हैं हम लोग। देखो कंस्ट्रक्टर क्या बोले थे हम, क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम होता है, और एक स्पेशल चीज इसका क्या है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। जैसे नॉर्मल मेथड में रिटर्न टाइप होता है ना, वॉइड इंट फ्लोट जो भी लिखना हो, लेकिन कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कल पढ़ेंगे हम लोग, कल भी क्लास है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड ही होता है, मेथड टाइप के स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, इसमें पैरामीटर पास किए हम। लेकिन कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू कॉल नहीं होता है। ठीक है, ये कैसे कॉल होगा, यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट के एसटी लिख दो, रेफरेंस बना दिए। चलो इसको हटा दो, इसको हटाओ, हम चाहो तो इसको बाद में लिख सकते हो, स्टूडेंट एसटी कर दिए, और यहाँ पे क्या करना होगा, एसटी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट रोल कॉमा नेम कॉमा मार्क्स। देखो तो बताया था ना कि 2 लाइन में भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, तो स्टूडेंट के एसटी एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना दिए, फिलहाल ये किसको रेफर कर रहा है, नल, और बाद में एसटी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो हम लोग इनपुट ले लिए और ये कंस्ट्रक्टर में ही रोल नेम मार्क्स पास कर दिए। तो यहाँ सिंटैक्स लिखे थे हम कि कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास कर सकते हैं, तो रोल नेम मार्क्स पास कर दिए कंस्ट्रक्टर, मतलब ये ऑब्जेक्ट जब बनाएगा ना न्यू से, और जब कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा तो उसी टाइम में हम डेटा पास कर दिए, तो अलग से हमको कॉल नहीं करना पड़ा एसटी डॉट इनपुट। ये देखो कंस्ट्रक्टर से पास हो गया, रन करो, अभी भी सही है। तो एंटर रोल नेम, एंटर रोल में 1, नेम में 40, मार्क्स में 12.3, तो आया रोल 1 नेम 40। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा है, चाहो तो इसको ऐसे, इसको बाद में लिख सकते थे ऐसे, स्टूडेंट एस टी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट एस टी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे। बोलो सबको समझ में आया ये चीज, आज जो भी बताया प्रोग्राम, आज का क्लास खत्म। बोलो सबका क्लियर है? यस सर। ठीक है।
चलो कल मिलते हैं नया टॉपिक कंस्ट्रक्टर के साथ, ठीक है।